नमस्कार दोस्तों, जब भी छुट्टियों के दिन आते हैं, अवकाश के दिन आते हैं, उन दिनों में अक्सर परिवारों में एक होड़ लग जाती है कि कहीं ना कहीं बाहर जाया जाए। घर के परिवेश से निकल कर थोड़ा खुली हवा में सांस लेने की एक जुर्रत की जाए, इनिशिएटिव लिया जाए, पहलकदमी की जाए। और ये इसलिए माना जाता है कि इससे बदलाव थोड़ा सा महसूस होगा, और जहाँ बदलाव होगा वहाँ नई एनर्जी, नई ऊर्जा भीतर अपने आदमी भर के वापस आएगा, कर्म भूमि में लौट आएगा। और ये जो बाहर जाने वाली बात है, सिर्फ ये पहाड़ों तक सीमित नहीं रही। अब बहुत सारे इसके पर्यटन के अलग अलग स्वरूप हो गए हैं। कहीं पर्वतीय श्रृंखलाओं में जाने का भी स्वरूप है, कहीं रहस्यमयी जो स्थलियां हैं उनको देखने का भी स्वरूप है, कहीं धार्मिक पर्यटन की बात भी आगे आती है, और कहीं ना कहीं माइथोलॉजी और इतिहास में लौटने का प्रयास भी होता है। ये सारे प्रयास, ये सारी मशक्क़त सिर्फ एक बात के लिए होती है कि ताज़गी अंदर भरी जाए। चलिए आज आपको मैं निधिवन ले चलता हूँ। निधिवन, वृंदावन का निधिवन, जो अनेक रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। निधिवन मेरा ख्याल है कि आप इस बारे में परिचित हैं निधिवन से, कि ये एक ऐसा स्थल है यहाँ स्वामी हरिदास गोस्वामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तानसेन के भी गुरु थे और बैजू बावरा के भी गुरु थे, और संगीत के मुख्य आराधक थे, और माँ के बिहारी के मंदिर के प्रधान अधिष्ठाता भी थे। उन स्वामी हरिदास जी की समाधि यहाँ पर है। आप जब भी कभी जाएंगे आप देखेंगे कि उस समाधि है। उनकी समाधि में उनकी सदियों पुरानी एक लकुटिया जो है वो रखी है, और उसके साथ उनकी छोटी सी प्रतिमा है, और बाहर 8 या 9 आसन बने हुए हैं, जो इस बात के प्रतीक हैं कि उनके भी शिष्यों में से 9 रत्न जो थे वो संगीत के प्रति और आध्यात्मिक रहस्यों का एक प्रकार से मूल्यांकन करने वाले, संगीत के माध्यम से करने वाले उनके शिष्यों के लिए ये स्थान बने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निधिवन में अब भी बहुत सारी किंवदंतियाँ भी चलती हैं, और बहुत सारी बातें वहाँ की माइथोलॉजी, मिथकों से भी भरी हुई हैं। वहाँ निधिवन के बीचों बीच एक श्रृंगार कक्ष भी है, और उस श्रृंगार कक्ष में नियमित रूप से हर संध्या को, हर शाम को वहाँ श्रृंगार का और खाने पीने का सामान भी रखा जाता है। और सुबह जब द्वार खुलते हैं तो वो सारा का सारा सामान या तो प्रयुक्त हो चुका होता है या फिर समाप्त हो चुका होता है। और ये कहा जाता है कि ये निधिवन जो है, इसमें कोई भी व्यक्ति रात को नहीं रहता, और रात को जो भी रह जाता है छिपकर या लुका छिपी का खेल खेलते हुए, या उन अभिनव रहस्यों को जानने की जो जिज्ञासा होती है व्यक्ति में, उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जो भी वहाँ रात को रुकता है वह या तो अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है, या फिर उसका जो अंत है बड़ा दारुण होता है, बड़ा पीड़ादायी होता है। ऐसा क्यों होता है? कहा जाता है कि ये एक रहस्यपूर्ण लीला गाथा है कि हर रात वहाँ पर रास होता है, और उस रास में स्वयं कृष्ण भाग लेते हैं। और उसमें जितने भी छोटे छोटे वृक्ष हैं निधिवन के, उस कुंज के छोटे छोटे वृक्ष, जिनमें 2 तरह के वृक्ष ज़्यादा हैं, या तो जामुन के हैं या तुलसी के हैं, वो सारे के सारे वृक्ष दिन में वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, और रात को वो गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। और जिसे रास कहा जाता है, वहाँ कृष्ण के साथ, उस दिव्य आत्मा के साथ, उस ईश्वर के साथ रास रचाने के लिए ये एक अजब सा एक खेल जो है वो हमारे सामने, हमारी संस्कृति का एक अंग बन गया है। और इसलिए कहा जाता है कि इस रहस्यपूर्ण रास लीला को देखने की सामर्थ्य भी किसी व्यक्ति में नहीं है। यहाँ तक कि निधिवन के जो परिंदे हैं, पक्षी हैं, वो भी रात को वहाँ आपको चहचहाहट सुनाई नहीं देगी, वो भी बाहर निकल जाते हैं। ये एक अजीब रहस्यमयी बात है, लेकिन ये है। और हर शाम जो ही अंधियारा छाने लगता है, निधिवन पूरी तरह खाली हो जाता है, और वहाँ से पुजारी भी
और सभी लोग जो सेवक हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और बाहर से उसको ताला लगा दिया जाता है और फिर ताला सुबह भोर सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही खुलता है। तो मित्रों, ये एक रहस्यपूर्ण गाथा है और इसके बीच में एक मिथकीय इतिहास के अलावा एक परंपरा का निर्वहन भी है। और मित्रों, ये पिछले लगभग अगर आप महाभारत काल के बारे में जो निर्णय है उसको अगर आप स्वीकार करें तो ये तो बहुत लंबा पुराना है, लेकिन स्वामी हरिदास का कार्यकाल देखें तो वो इसको भी 5 से 6 सदियां बीत चुकी हैं, शताब्दियां बीत चुकी हैं। इतनी शताब्दियों से एक गाथा निरंतर, एक मिथकीय गाथा एक निरंतर यात्रा पर चली हुई है और उसमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आया मित्रों। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, इसमें समर्पण भी है, अध्यात्म भी है, भक्ति भी है और एक दूसरे में विलीन हो जाने की एक उत्कट इच्छा, उमंग भी है। शुक्रिया।